आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस का चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ कि पढ़ाई अगर करनी है ना, इस तरीके से करिए कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, कब आपको याद हो जाए पता ही ना चले। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, मैं इतना जरूर कहूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैव प्रक्रम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, फिर हम इसमें संवहन यानी कि बॉडी में जो भी सर्कुलेशन है ब्लड का वो पढ़ेंगे, और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करेंगे, डाइजेशन सिस्टम वगैरह। और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। उसका रीजन है कि आगे चल के जब भी आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको कुछ नया ना लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में आपको बताऊंगी। विज्ञान एक शाखा है बहुत बड़ी सी, विधन ज्ञान। विधन ज्ञान इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, होता है ना संदेश चित्त। तो विधन ज्ञान का मतलब है कि विस्तृत ज्ञान, लार्जेस्ट, जितना भी बिगेस्ट आप बोल सके, बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र जिसमें हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। और आपके साइंस के अंडर ही आपका ये टॉपिक आता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले क्या आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैव प्रक्रम एक्चुअली में क्या है? तो जैव प्रक्रम अगर हम इसे सही तरीके से लिखें, इसको तोड़ें थोड़ा सा, तो जैव प्रक्रम एक्चुअली में जीव प्रक्रिया है। क्या है? जीव प्रक्रिया। जीव प्रक्रिया क्या होता है? या जीवों में प्रक्रिया भी लिख सकते हैं आप। जीवों में जिस तरह की प्रोसेस चलती हैं, चाहे जिंदगी को लेके कह लो, खाने पीने का तरीका बोल लो, या बॉडी से जो भी इमल्शन वगैरह है उसको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। चाहे आपकी लाइफ हो, पेड़ पौधों की लाइफ हो, जीव जंतुओं की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, वो सभी जीवों की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात करेंगे कि जैव प्रक्रम में सबसे पहले क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। सजीव जो जिंदा है, सजीव जो कि जीवित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा डायग्राम वाला नहीं है और लिखने वाली चीजें थोड़ी कम है, समझने वाली ज्यादा है। तो आज का बेसिक है, इसको आप ध्यान से समझे। सजीव का क्या मतलब है? अगर कोई भी है तो वो जिंदा है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है, हम मूव करेंगे, हाथ पैर हिलेंगे, कोई जोर जोर से चिल्लाए, चलता फिरता दिखे या कोई भी काम करता दिखे, मतलब वो जिंदा है। ये भी हो सकता है कि आप फोन चला रहे हो, मम्मी ने आपको धो दिया, कूट डाला अच्छे से, तो ये भी जिंदा ही है ना, जिंदा है तभी तो कूट दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सजीव क्या है, वे जीव जो किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं या चलते फिरते दिखते हैं, मूवमेंट करते हैं किसी भी टाइप का, वो सब जीवित हैं, सजीव में आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है, वो सो रहा है, तो दूर से देख के क्या आप बता सकते हैं कि वो जिंदा है? नहीं बता सकते ना। लेकिन हाँ, पास जाकर के आप ये बता सकते हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि वो सांस ले रहा होगा और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही होगी, मतलब डायफ्राम जो होगा ऊपर नीचे होगा ना, फेफड़े फूलेंगे, फिर वापस से अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें आएंगे, तो ऐसे आप पता लगा लोगे कि वो जिंदा है। ठीक है, अब बात करेंगे निर्जीव की, कि निर्जीव क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में आप कैसे पता करोगे कि पेड़ जिंदा है, बढ़ रहे हैं? तो कुछ लोगों का आंसर होगा कि पेड़ हरे रंग के दिखाई देते हैं, या पेड़ हवा आएगी तो जोर जोर से हिलेंगे। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है।
पेड़ों का अंदाजा या पता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पेड़ों में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उनकी लेंथ बढ़ रही है, नई पत्तियां आ रही है, नए तने आ रहे हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं। अब कई सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पेड़ ग्रीन कलर के अगर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो जैसे कोई भी पेड़ है, अगर पानी नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, मतलब उसकी कड़क कड़क सी पत्तियां हो जाएंगी, ऐसा हो जाता है ना। तो आप पता कैसे लगा रहे हो, पेड़ अच्छा खासा है, ग्रीन उसकी पत्तियां दिखाई दे रही है, तो पेड़ जिंदा है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन से मतलब नहीं होता है, कई सारे ऐसे भी पेड़ हैं जिनका कलर ग्रीन होता ही नहीं है, कई सारे कलर के पेड़ होते हैं। आजकल तो मॉडिफाइड करके न जाने कैसे कैसे कलरों के पेड़ बन गए हैं। तो फिर ये चीज कहना गलत होगा कि हरे रंग के अगर पौधे दिखाई दे रहे हैं तो वो जीवित है, नहीं। भले ही आपको उनकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो ग्रोथ हो रही है, उनमें वो बढ़ रहे हैं, तो वो जिंदा है। निर्जीव क्या है, तो निर्जीव में क्या होता है कि कोई भी ऐसा जीव जो ना तो वृद्धि करते दिखाई दे रहा है, ना चलते फिरते दिखाई दे रहा है, ना सांस लेते दिखाई दे रहा है, हम उसे निर्जीव की कड़ी में रखेंगे। निर्जीव की कड़ी में वैसे तो वायरस को रखा गया है, पर वायरस पर बात करने से पहले मैं एक दो चीज आपको और बता देना चाहूंगी। तो वायरस के डिटेल जानने से पहले हम बात करेंगे आणविक गति के बारे में। आणविक गति क्या होती है, उससे पहले आप अणु समझो। वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है ये, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो, जब भी आप खाना खाते हो ना, तो जो भी खाना आपने लिया एक्चुअली में वो खाना ही बल्कि छोटे छोटे अणु हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो सांस जो आप ले रहे हैं या जो भी हवा फैली हुई है उसमें भी छोटे छोटे अणु बिखरे रहते हैं। हर चीज अणुओं से मिलकर के बनी है। केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा डेफिनेटली, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि सारी चीजें अणुओं के रूप में गति कर रही हैं, इसी को आणविक गति कह देते हैं। अब आणविक गति होती किस में है, सभी में होती है मोस्टली, लेकिन वायरस में आणविक गति जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। वायरस जो होता है ना, उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि वायरस को जीवित और अजीवित के बीच में रखा गया है। ना तो वो जिंदा है, ना तो वो मरा हुआ है, बीच की कड़ी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो वायरस जो होता है ना, ऐसे अपनी ग्रोथ नहीं करता है। अब ग्रोथ कैसे करता है, तो जब भी किसी कोशिका के अंदर वो जाता है और संक्रमण फैलाता है, संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन फैलाता है, और इस कंडीशन में उसकी जो ग्रोथ होती है उसी को हम के अंदर आणविक गति बोल देते हैं। आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको पल्ले पड़ जाए, नहीं पड़े तो भैया कमेंट सेक्शन में बोल के जाना, तो मैं आगे से और अच्छे से कोशिश करूंगी, ठीक है। अब देखिए, आणविक गतियों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम। तो आणविक गतियां क्या हैं, आणविक गतियां वे हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि आपके शरीर में जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो कहीं ना कहीं अणुओं के रूप में भी चल रही है। तो जैसे शरीर में बहुत सारी मरम्मत होती है, जैसे शरीर में बहुत सारी टूट फूट होती है, तो इन सारी चीजों को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी वर्क करती है, काम करती है। कैसे करती है वो सारी चीजें अभी जानेंगे। अब देखिए, मनुष्य में आणविक गतियों को मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो हर व्यक्ति का जो शरीर होता है, हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि हर जीव का शरीर जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। आपने सुना भी होगा कि जीवन की कार्यात्मक मूलभूत और आधारभूत इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। हम इसे किस तरीके से बोलते हैं कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ योर बॉडी। सो आप आंसर कर सकते हैं सेल, क्योंकि एक एक कोशिका को जोड़ करके ही हमारा शरीर बना हुआ है। अच्छा, बहुत सारी कोशिकाओं के गुच्छे मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक फिर अंगों का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम जैसे कि फेफड़े, किडनी, हार्ट, ये सारी चीजें मिलकर के एक बॉडी फॉर्म कर देती हैं। एक ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की संरचना हो जाती है। तो अब क्या होता है कि पर्यावरण में विघटन, पर्यावरण में संतुलन चलता ही रहता है, या चीजें कुछ बनती हैं, कुछ बिगड़ती हैं, टूटती हैं, खराब होती हैं, रिपेयर होती हैं, तो इन सभी चीजों को पर्यावरण में विघटन बोला जाता है। तो जब भी किसी शरीर में विघटन होता है, जैसे अभी आ रही है सर्दियां, ठीक है, तो सर्दियों में क्या होगा, आपकी जो स्किन होती है ना वो रफ होना स्टार्ट होगी, और आपकी बॉडी से व्हाइट व्हाइट स्किन यानी कि
सूखी सूखी व्हाइट व्हाइट कलर की खुरदुरी सी स्किन निकलती है, स्किन मतलब त्वचा, तो वो जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं एक टूट फूट का हिस्सा है कि आपकी जो कोशिकाएं मर चुकी हैं वो कोशिकाएं ऊपर आ रही हैं और आपकी बॉडी से हट जा रही हैं। अब भैया जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि स्किन ऐसे रफ रफ होके निकलती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लोशन पोत लेते हैं। पता हमारे टाइम पे क्या होता, हमारी मम्मी दम से सरसों को तेल लगाती, ऐसा लगता तो डुबकी लगा के बाल्टी पे तो सरसों के तेल से बाहर निकाले, ऐसी वाली कंडीशन होती थी। अभी सब लोशन वोशन ये दुनिया भर की तमाम कंपनियां आ गई और तमाम सारा कुछ चल रहा है। तो कहने का मतलब इतना है कि शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है, जो भी क्षति होती है, उसे रिपेयर करना या मरम्मत करना या उसको वापस से उसी कंडीशन में लाना अनुरक्षण कहलाता है। और यही एक आपके जैव प्रक्रम का हिस्सा है। कैसे समझेंगे, तो जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले अनुरक्षण जो लिखा हुआ है शब्द, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे, वेट, ऐसे हमने लिखा अनुरक्षण। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सा वर्ड है या ऐसा शब्द है जिसका मीन्स हर किसी को नहीं पता। तो अनुरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करना, सुरक्षित करना या मरम्मत करना। ठीक है, कई सारे मीन्स आप निकाल सकते हैं। तो अनुरक्षण का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में जो टूट फूट हुई है, मान लो दो दोस्त आपस में लड़े और बढ़िया छिलछिला के आ गए अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ करके, तो फिर अगर शरीर में अनुरक्षण की प्रक्रिया ना हो, मतलब जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत ना हो, तो भैया वो तो छिला छिलाया बना रहेगा, है ना, ऐसा लगेगा अरबी की तरह किसी ने छिल्ली से छिल दिया हो। तो वो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए, अगर ऐसा बना रहा हो तो इन्फेक्शन, तमाम सारी बीमारियां, ऐसा हो सकता है ना। तो शरीर ने अपने आप को इस तरीके से रेडी करके रखा है कि बिना टेंशन, बिना परेशानी के वो अपने आप को ठीक कर लेता है, हील कर लेता है। आपको कोई घाव लग जाए, आपकी उंगली कट जाए, चोट लग जाए, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसका स्पॉट भी लगभग गायब हो जाता है, हमेशा नहीं पर हो जाता है कभी कभार, या हाइड हो जाता है। तो वो होता कैसे है, आपके शरीर में अनुरक्षण की प्रक्रिया यानी कि मरम्मत की जो प्रक्रिया चल रही है उसके थ्रू ये सारे वर्क अच्छे से होते हैं। अच्छा, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो कब चलती हैं, तो देखो, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खेल रहे हो, उद्यम कर रहे हो, या अभी भी आप जैसे मुझे फोन में देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो इस समय भी आपकी बॉडी में अनुरक्षण का कार्य चल रहा है। मीन्स आपकी बॉडी में मरम्मत चल रही है, जो चीजें डैमेज हो रही हैं वो रिपेयर हो रही हैं। और ये प्रक्रिया सोते, जागते, उठते, बैठते हर कंडीशन में चलती रहती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, कहे कि भैया तुम छिले छिलाए धरे रहेंगे तो बात चीजें ठीक करवे के कार्य का चाहिए, यही जरूरी है, मरम्मत को काम। ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी में अनुरक्षण का कार्य होता है। अच्छा, ये अनुरक्षण का जो कार्य होता है भाई, इसको भी किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी, डेफिनेटली पड़ती है। तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम ऊर्जा या एनर्जी। तो ये जो ऊर्जा होती है ये क्या करती है, आपके शरीर में ये जो अनुरक्षण का कार्य है, मरम्मत का जो काम है, इसको करवाने के लिए बहुत जरूरी है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसी की वजह से आपका ये हो पाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझे कि ऊर्जा कैसे आपको मिलेगी। ऐसा तो है नहीं है कि आप जय श्री राम बोल के और निकल लोगे सूर्य देव के पास हनुमान जी की तरह और भैया दम से ऊर्जा खा करके आ जाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप हनुमान जी नहीं हो। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस पाई जाती है। हम लेते हैं भोजन, भोजन जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं अपने खाने में, वो क्या है, वो आपको ऊर्जा देने का काम करेगा। और ये जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो देखो ऐसा होता है, आपने खाना खाया, खाने को चबाया, आंतों में गया, पहले अमाशय में जाएगा, फिर आंतों में जाएगा, तो आंतों में क्या होगा, वो शोषण होगा, उसके बाद वो ब्लड में मिक्स होगा, और ब्लड यानी कि आपके रक्त के द्वारा पूरे शरीर में उसका संवहन होगा, मतलब सर्कुलेशन होगा, और आपकी हर एक कोशिका तक वो पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो टूटेगा। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं और फलस्वरूप आपको ढेर सारी एनर्जी देते हैं, जिससे आप खूब सारा उद्यम करते हो, है ना, और पढ़ाई भी करते हो कभी कभी। देखिए,
मैं थोड़ा सा मस्ती वे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि जो भी आप फूड इनटेक करोगे उससे क्या होगा, आपके लिए एनर्जी क्रिएट होगी और उससे आप अपनी बॉडी की जितने भी मूवमेंट्स है वो कर पाओगे, या आपका जो लाइफ सर्कल है, लाइफ साइकिल जिसको आप कंप्लीट कर पाओगे। मतलब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बॉडी में तो एनर्जी की जरूरत है ना। दिल तो आपका हमेशा काम कर रहा है, हार्ट तो आपका परमानेंटली हार्ट बीट में लगा हुआ है बिना थके, तो भाई उसको तो एनर्जी चाहिए ना। आप सो भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी तो काम कर रही है। तो तमाम सारे काम आपके हमेशा चलते रहते हैं और इस सब को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो अभी हमने जाना इन चीजों के बारे में, तो अब मैं आपको बताऊंगी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, किस किस टाइप का पोषण होता है मनुष्य में या अन्य जीवों में, और बहुत सारे डिटेल कवर करेंगे बहुत मजाक मस्ती के साथ, ठीक है। तो पोषण के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा कि जो भी खाना आप खाते हैं, ग्रहण करते हैं, ये तो जैव प्रक्रम है, लेकिन उस भोजन से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको पोषण कहते हैं। फर्क समझना कि जो जैव प्रक्रम है उसमें क्या करोगे, जो बाहर से खाना है उसको आप अंदर लोगे, लेकिन पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो भोज्य पदार्थ आपने लिए हैं, जो कार्बनिक जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटेंगे और आपको एनर्जी देने का काम करेंगे, इसको हम पोषण कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पोषण पाया जाता है और इसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जब भी आप कमेंट करें, रिसेंट वीडियो पर ही कमेंट करें, तो मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगी और डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करूंगी। साथ ही साथ जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, हम पूरे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और बने रहिए मेरे साथ, मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पूरा साइंस 10th क्लास का, साथ ही साथ 9th और 8th भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी 10th। ओके, सी यू देन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।